नमस्ते। आज एक बहुत ही ऑब्सक्योर, बहुत ही रेयर, बहुत ही डिफ़िकल्ट साउंड ट्रैक मैंने पिक किया है अपने इस प्रोग्राम के लिए। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, एक ऐसी मूवी है जिसका कोई ख़ास आपको कहीं पे उल्लेख नहीं मिलता। म्यूज़िक ओपी नैयर की थी और इसमें दारा सिंह, हेलेन, शेख मुख्तार वगैरह ने एक्टिंग की थी। डायरेक्शन मारुति साहब का था। बहुत ही बी ग्रेड, यूँ कहें कि तकरीबन सी ग्रेड मैं तो कहूँगा, क्योंकि इस मूवी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। सबसे अच्छी बात ये थी कि इसका साउंड ट्रैक एंजल पर रिलीज़ हुआ था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें उस समय के वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक म्यूज़िक डायरेक्टर्स ओपी नैयर साहब का म्यूज़िक था। गाने बहुत ही रिदमेटिक थे, जिसके लिए वो जाने जाते थे। ओपी नैयर साहब की जो खासियत थी कि बहुत डिफ़िकल्ट धुनें न बनाकर भी वो इतनी प्यारी धुनें बनाते थे कि उनको सुनने का मज़ा ही आ जाता था। और एक बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर की ये बहुत बड़ी खासियत होती है कि उसकी कॉम्पोजिशंस बहुत ज़्यादा सिंगर डिपेंडेंट नहीं होती। तो भले ही उनकी फिल्मों में लता जी ने न गाया हो, लेकिन ओपी नैयर साहब ने जो मुकाम हासिल किया वो किसी सिंगर का मोहताज नहीं था। महेंद्र कपूर साहब से ही गवाया कहीं दिन कहीं रात में, और क्या गज़ब का गाना था। आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा वो गाना। कभी हम कहीं दिन कहीं रात के एल्बम पे जब डिस्कशन करेंगे तो उसकी बात करेंगे। बहरहाल आपने कुछ तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। आज मैंने मूवी जो पिक की है उसका नाम है द किलर्स। ये एक बहुत ही रेयर एल्बम है। बॉलीवुड रिकॉर्ड कलेक्टिंग जो ग्रुप है हमारा, या जो फ्रेटर्निटी है, इसमें 90% ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे लोगों ने इस रिकॉर्ड को देखा तक नहीं है। किसी ने देखा है तो फटा हुआ कवर देखा है, घिसा हुआ रिकॉर्ड देखा है, या किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। तो मैं भी एज ए कलेक्टर, जब मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे जानने वालों ने, मेरे सीनियर्स ने जब मुझे बताया कि देयर इज़ अ रिकॉर्ड कॉल्ड द किलर्स विच वाज रिलीज्ड ऑन एंजल एंड विच हैड ग्रेट सॉन्ग्स, और ओपी नैयर साहब का म्यूज़िक है, तो मुझे लगा कि ये द किलर्स कोई हॉलीवुड की मूवी रही होगी जिसमें शायद ओपी साहब ने म्यूज़िक दिया होगा। मैं कभी सोचा ही नहीं था कि द किलर्स इंग्लिश नेम को यूज़ करके कोई इंडिया में मूवी बनी होगी। लेकिन जब मुझे इसका रिकॉर्ड मिला तो मैं बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि रिकॉर्ड के कवर पे हेलन जी हैं और दारा सिंह साहब हैं। गाने, जैसा कि ओपी नैयर साहब के जो फेवरेट लिरिसिस्ट थे, शिवान रिजवी और अजीज़ कश्मीरी ने इसमें गाने लिखे हैं। तकरीबन सारे ही गाने आशा जी ने गाए हैं, एक आध को छोड़कर। और गानों का जो रिदम है और गानों की जो मेलोडी है, और सबसे बड़ी बात, इस रिकॉर्ड की जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो बहुत ही गजब की है। ये रिकॉर्ड एक सॉलिटेयर की तरह है, एक डायमंड की तरह है। अगर आपके कलेक्शन में है तो यू आर वेरी वेरी लकी। जो सबसे बहुमूल्य रिकॉर्ड आते हैं बॉलीवुड के, सबसे बहुमूल्य, सबसे बेशकीमती रिकॉर्ड, उन रिकॉर्ड्स में ये मेरे ख्याल से टॉप 10 या टॉप 5 में तो ज़रूर आएगा। ये इतना रेयर रिकॉर्ड है। और ओपी साहब के तो तकरीबन सारे ही टाइटल्स जितने भी हैं वो फ्रॉम ए कलेक्टर्स पर्सपेक्टिव हमेशा से रेयर रहे हैं। आज से नहीं, 1980s 70s से ही रेयर रहे हैं। चाहे आप अक्लमंद की बात करें, नसीहत की बात करें, द किलर्स की बात करें, कहीं दिन कहीं रात, सावन की घटा, मोहब्बत ज़िंदगी है, सारे के सारे उनके इन फिल्मों की का जो म्यूज़िक था बहुत ही कमाल का था। और ये रिकॉर्ड्स बजते भी बहुत अच्छे, इनकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है। तो मुझे इस मूवी के बारे में कुछ भी पता नहीं, ना मैंने ये मूवी देखी है, ना मुझे कभी इसको देखने का मौका मिला। पर जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी कोई बहुत ग्रेट नहीं रही होगी। एक्शन पैक्ड मूवी थी। दारा सिंह को लिया ही इसीलिए गया होगा, और उस समय वो रुस्तमे हिंद थे, तो उनको लेके बहुत सी मूवीज़ बनी थी, द बॉक्सर, और एक ये थी, ऐसी ही और भी मूवीज़ थी, नसीहत में भी मेरे ख्याल से दारा सिंह साहब थे। वो भी रिकॉर्ड बहुत रेयर है, कभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ अपनी कलेक्शन से द किलर्स का कवर, जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कॉपीज़ है जो आज तक मुझे मिली है। तो लेट्स टेक अ लुक। ये है किलर्स का वो कवर जो मेरा कवर है, और आप देख रहे हैं कितना सुंदर कवर बना है इसमें। ये
गन का जो टेलीस्कोप होता है, एज इफ दिस पर्सन इज बीइंग एम्ड एट, और ये हेलन उसके पीछे खड़ी है कर्टन्स के पीछे. इट्स अ ब्यूटिफुल स्टिल दैट दे हैव चूजन. और ये इसका रिवर्स साइड है. इसमें जो इस फोटोग्राफ का जो एंगल है वो बहुत ज़बरदस्त है. और ये रिकॉर्ड आया है हॉलैंड से, सुनील रिकॉर्ड सेंटर से. बहुत पहले मैंने इसको ख़रीदा था और बहुत सुंदर आर्टवर्क मैं कहूँगा. फ्लिप बैक, कहीं से कोई टीयर, कोई टेप, कुछ नहीं है. संगम फिल्म्स, नो आइडिया अबाउट दिस बैनर. और एस.एच. बिहारी, अजीज़ कश्मीरी के गाने हैं इसमें, शिवान रिजवी के नहीं हैं. आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट. तो एस.एच. बिहारी, मिस्टर शमशुल हुदा बिहारी, ये बिहार के थे. मेरा ख्याल है आरा डिस्ट्रिक्ट के थे, जहाँ से अपने शैलेंद्र साहब थे, वहीं से ये भी थे. बहुत कमाल के राइटर. और दूसरे हैं अपने अजीज़ कश्मीरी साहब. गाने कमल बरोट, आशा भोंसले और महेंद्र कपूर साहब ने गाए हैं. उषा खन्ना जी भी है एक गाने में. और इस ब्यूटीफुल रिकॉर्ड की जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो भी कमाल की है. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने एपिसोड्स में बताया कि मैं एक ये हार्ड कार्डबोर्ड कवर डाल देता हूँ ताकि जो जैकेट है वो स्ट्रेट रहे, स्टिफ रहे. और ये है मेरा रिकॉर्ड. AEX 5172, the deep maroon colored angel, produced in 1968. और नंबर है 2XJE 1115 और 1116. तो अब ज़्यादा देर न करते हुए हम इस रिकॉर्ड को प्ले करते हैं जैसा हमारा फॉर्मेट है. और एक एक करके आपको मैं इसके सारे गाने सुनवाऊंगा, एक एक 1.5 मिनट, ताकि आपको इसकी साउंड क्वालिटी का अंदाज़ा लगे और आप इसको एंजॉय कर सकें. तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट साइड इटसेल्फ. This is written by S.H. Bihari. Oh
on to the second song, and here we go. Okay, so this was written by Aziz Kashmiri. और लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सॉन्ग. मैं थोड़ा आगे से प्ले कर रहा हूँ क्योंकि इनमें प्रिल्यूड काफ़ी अच्छा खासा है. सो हियर वी गो. कितना प्यार है दिल जनाब के कदमों में हमने प्यार तो कर देंगे. दिल जनाब के कदमों में हमने प्यार तो कर देंगे. पहले तो दिलरुबा कहिए तो ये जरा आपको कितना प्यार है दिल जनाब के कदमों में हमने प्यार तो कर देंगे. जैसा कि आपको सुन के ही अंदाजा हो रहा होगा, दिस सॉन्ग मस्ट हैव बीन इट मस्ट हैव पिक्चराइज्ड ऑन हेलन. और अब हम जाते हैं इसके दूसरी तरफ. लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट सॉन्ग. दिस इज the song written by S.H. Bihari, सबसे हो आला मेरी जान. सबसे हो आला मेरी जान, जलवा निराला कुर्बान. अपना बना के देखो, दिल में बसा के देखो,
मेरी वफाएं मेहरबान, सबसे हो आला मेरी जान, जलवा निराला कुर्बान। अपना बना के देखो, दिल में बसा के देखो, मेरी वफाएं मेहरबान, सबसे हो आला मेरी जान। तुमसे ये कहती है बेचैन आँखें, कैसे गुजारूं पिया बिरहा की Now the second song, which in my opinion is probably the best song, Nazare Mila Ke Aapne, Asha Bhosle, and this is also written by S.H. Bihari. Very nice song. नज़रें मिला के आपने एहसान कर दिया, नज़रें मिला के आपने एहसान कर दिया, दिल से हमारे जीने का सामान कर दिया। मिलके हमें हुजूर से महसूस ये हुआ, मिलके हमें हुजूर से महसूस ये हुआ, दुनिया में और कुछ भी नहीं प्यार के सिवा। And the final song, that too by Asha ji, वो भी बहुत अच्छा गाना है. ये झूमती बहारें, ये ढोलते नज़ारे, ये झूमती बहारें, ये ढोलते नज़ारे, ये दिलफरेब मंज़र है सामने तुम्हारे, जिंदगी आज है क्या खत्म करना अब होंगे हम, मेरे दिल जिंदगी सफर है, मेरी राह पे क्यों नजर है, देख ले आज वो नजारा, हट हट के जी भर के मेरे
इन माई ओपिनियन अ वेरी गुड सॉन्ग, बहुत ही अच्छा गाना है ये. And that brings us to the end of this album and this episode to some extent. So here we come to the end of this episode. I hope you liked the record of The Killers and you would have realized or felt the sound quality of this pressing. बहुत ही अच्छी pressing है, बहुत ही ज़बरदस्त. मुझे तो गाने इसके बहुत अच्छे लगते हैं. और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. And I will look forward to your comments and suggestions. Namaste.